खूंखार पत्नियों ने रची अपने पति की हत्या की साजिश। मेरठ की मुस्कान से लेकर जयपुर की गोपी और अब इंदौर की सोनम रघुवंशी के हाथ रंगे पति के खून से। किसी ने अपने पति को सांप से कटवाया तो किसी ने आग में झोंका और अब सोनम ने रची हनीमून पर हत्याकांड की साजिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। हमारा खास प्रोग्राम है क्राइम हिस्ट्री पर, जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं हाल ही में घटी कुछ ऐसी घटनाएं जिससे पूरे समाज को कलंकित कर दिया। हम बात कर जा रहे हैं उन पत्नियों की जिन्होंने अपने पति को किसी ने शक के आधार पर मौत के घाट उतार दिया तो किसी ने अपने प्रेमी के लिए अपने पति की बलि चढ़ा दी। जी हाँ, इस समय सबसे ज़्यादा जो सुर्खियाँ बटोर रहा है वो है राजा रघुवंशी का हत्याकांड, जिसको उनकी ही पत्नी ने मारा था और उनकी पत्नी ने ही उनकी हत्या की साजिश अपने हनीमून पर रची थी। जी हाँ, हम बताने जा रहे हैं आपको आज इस वीडियो में कुछ ऐसे केसेस के बारे में जिसमें पत्नियों ने ही अपने पति की हत्या की है। तो आइए एक एक करके आपको बताते हैं उन सारे केस के बारे में, जिसमें हम शुरुआत करेंगे मेरठ की मुस्कान से लेकर जयपुर की गोपी और बताएंगे आखिर में आपको सोनम रघुवंशी के बारे में, जिन्होंने अपने पति की हत्या की साजिश अपने हनीमून पर रची थी। ऐसा एक बार नहीं हुआ है, कई बार हो चुका है जब महिलाओं ने अपने पति को दर्दनाक मौत दी है और ऐसे पिछले कई दिनों में कई सारे केस सामने आए हैं। जयपुर की गोपी भी किसी से कम नहीं निकली। जयपुर में भी एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी और शव को बोरे में भरकर उसे आग के हवाले कर दिया। पुलिस के अनुसार धन्नालाल सैनी सब्जी बेचने का काम करता था। उसकी पत्नी गोपी देवी जो 42 साल की थी, अपने प्रेमी दीनदयाल जो कि 30 साल के थे, उनके साथ लंबे समय से अवैध संबंध में थी। इस बात की जानकारी धन्नालाल को हो गई थी। बीती 15 मार्च 2025 को धन्नालाल दीनदयाल की दुकान पर पहुंचा, जहां गोपाली भी काम करती थी। वहां दोनों के बीच झड़प हो गई और इस दौरान गोपी और दीनदयाल ने मिलकर धन्नालाल पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। और बहुत ही सफाई से पत्नी ने और उसके प्रेमी ने एक बोरे में पति की लाश को भरा और उसे आग के हवाले कर दिया। साल 2025 के अप्रैल के महीने में उत्तर प्रदेश के देवरिया में दिल दहला देने वाली घटना हुई, जहां एक महिला ने अपने प्रेमी की मदद से अपने पति की हत्या कर दी और उसके शव के 2 टुकड़ों में काटकर ट्रॉली बैग में भरकर ठिकाने लगाने की कोशिश की। 38 वर्षीय नौशाद अहमद नामक पीड़ित 10 दिन पहले ही दुबई से लौटा था। मलई थाना क्षेत्र में भटौली गांव में उसके घर से करीब 55 किलोमीटर दूर तारकुलवा थाना क्षेत्र के एक खेत में उसका क्षत-विक्षत शव मिला था। अब आपको बता देते हैं मेरठ का वो विभत्स हत्याकांड जिसने पूरे देश को दहला दिया था। वो सौरभ हत्याकांड था, जिसकी लाश को नीले ड्रम में भर दिया गया था उसकी पत्नी और प्रेमी द्वारा। रिश्ते और भरोसे के कत्ल की बात आती है तो मेरठ की कहानी जहन में खुद ब खुद आ जाती है। मेरठ के सौरभ हत्याकांड में भी ऐसा ही मामला सामने आया था। 3 मार्च को मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर सौरभ की हत्या कर दी थी। यही नहीं, उसके शव को टुकड़े करके नीले ड्रम में सीमेंट के साथ बंद कर दिया था। इसके बाद दोनों घूमने के लिए निकल गए थे। जब वे लौटे तब इस हत्या का खुलासा हुआ। फिलहाल मुस्कान और साहिल दोनों सलाखों के पीछे हैं। अब हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताते हैं जहां पर पत्नी ने अपने पति को सांप से कटवा दिया था। मेरठ में अमित कुमार की हत्या उसकी पत्नी रविता ने अपने प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर रची थी।
हत्या को हादसा दिखाने के लिए रविता ने अमित के शव के पास सांप रख दिया था और कहा था कि उसकी मौत सांप काटने की वजह से हो गई है। लेकिन इसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई और सच छिप न सका। पूरी तरह से सच उजागर हो गया। जांच में पता चला कि रविता और अमरदीप ने मिलकर अमित का गला घोंटकर हत्या कर दी थी। अप्रैल में बिजनौर के फारूक की दर्दनाक हत्या कर दी गई थी। फारूक सऊदी अरब में काम करता था और गांव लौटा था। उसे पता चला कि उसकी पत्नी का पास के ही गांव के एक लड़के के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है। फारूक को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। वह निकल गया उस लड़के की पिटाई करने के लिए, जिसके बाद नाराज होकर उसकी पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर फारूक की हत्या की साजिश रची। फिर मेहरबान और उसके साथी उमर ने फारूक को गोली मारकर उसकी लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की थी। इसके अलावा रेलवे कर्मचारी की भी पत्नी ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। इसी साल बिजनौर में भी पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी थी और उसका पति जो है वो रेलवे में कर्मचारी था, जिसका नाम था दीपक कुमार। दीपक कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली थी। पत्नी शिवानी ने ससुराल वालों को बताया था कि दीपक की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। दीपक के परिवार वालों को शक हुआ तो वह लाश का पोस्टमार्टम कराने की मांग करने लगे, लेकिन शिवानी ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। बाद में पुलिस ने जब पोस्टमार्टम कराया तो पता चला कि दीपक की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी और आखिर में जांच के बाद पत्नी ही पति की हत्यारन निकली थी। इसी तरह से एक पत्नी ने अपने पति को जहर खिला दिया था। ये जयपुर का कांड है। जयपुर के कालवाड़ थाना इलाके में इसी साल जनवरी में एक हत्याकांड का खुलासा हुआ था। पता चला था कि प्रकाश नाम के एक युवक की उसकी ही पत्नी चंचल ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या करवा दी थी। प्रेमी राकेश से जहर मंगवाया गया था। राकेश ने कुछ साथियों के साथ मिलकर प्रकाश को जबरन जहर पिलाया, लाश को ठिकाने लगाया। मां की शिकायत के बाद जांच शुरू हुई तो पता चला कि पत्नी और उसके प्रेमी ने ही मिलकर प्रकाश की हत्या करवाई थी। अब हम बात करते हैं सोनम रघुवंशी के बारे में, जिन्होंने अपने पति राजा की हत्या की साजिश अपने हनीमून पर रची थी और क्योंकि उनके माता पिता उनके प्रेमी से उनकी शादी नहीं करवा रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने माता पिता को चेतावनी जारी करते हुए कहा था कि आपकी पसंद की मैं शादी कर लूँगी, लेकिन जो उसके बाद मैं करूँगी वो परिणाम आपको भुगतने होंगे। माता पिता ने बच्ची को बचपना समझ के इग्नोर कर दिया उसकी बातों को और उसकी शादी अपने पसंदीदा लड़के से करवा दी। लेकिन इसके बाद शादी के मात्र 9 दिनों के अंदर जो कुछ भी हुआ उससे पूरा देश हिल गया था। आपको बता दें कि सोनम रघुवंशी ने कुछ भाड़े पर गुंडों को लेकर अपने पति की हत्या करवा दी और खुद लापता हो गई। उन्होंने कहा जा रहा है कि उन्होंने ये सारा हत्याकांड अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ शादी करने के लिए रचा था। वो चाहती थी कि विधवा होने के बाद वह राज कुशवाहा से शादी करके अपना जीवन आराम से जी लेंगी, लेकिन ये चीज़ पॉसिबल नहीं हुई। लापता होने की जो खबर के बाद मेघालय पुलिस को सोनम के ऊपर शक हुआ, क्योंकि वह अपने मंगलसूत्र और अंगूठी को अपने होम स्टे में ही छोड़ के चली गई थी और वो लापता हो गई थी। बहुत सारी कड़ियां ऐसी थी जो सोनम की ओर इशारा कर रही थी। जब मेघालय पुलिस ने परत दर परत जांच की केस की और आखिरकार सोनम को गाजीपुर से पकड़ा और उसके बाद इस केस में परत दर परत बहुत सारे खुलासे होते जा रहे हैं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।